नमस्कार। मैं CSC बिहाली सुनील टेक्नीशियन सपोर्ट चैनल से आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। नमस्कार। मैं आज आपके लिए मोबाइल स्क्रीन पे आप देख ही रहेंगे, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली को आज देखते हैं। दोस्तों, राष्ट्रीय पेंशन योजना एक महत्वपूर्ण योजना नेशनल पेंशन सिस्टम बोला जाता है। यह राष्ट्रीय पेंशन योजना है और इसमें NPS पेंशन योजना कम लागत रिटायरमेंट पर सर्विस स्कीम है। तो राष्ट्रीय पेंशन योजना का पंजीकरण कैसे करें? इसे नेशनल पेंशन सिस्टम बोलते हैं। साथ ही यह NPS CSC के माध्यम से इसकी ऑनलाइन प्रोसेस की जाती है। NPS स्कीम ऑल अबाउट NPS से मैंने हिंदी विस्तारपूर्वक जानकारी देखें। NPS राज्य सरकार द्वारा 14% अंशदान करती है। पहले क्या था, कर्मचारी सरकार राष्ट्रीय पेंशन योजना 10% जमा करती, 10% अंशदान, शासन 10% स्वयं पेंशन धारक। अब नया राज्य सरकार ने अपना अंशदान 4% बढ़ा दिया है। अब सरकार ने अंशदान 14% कर दिया है। तो राष्ट्रीय स्वरोजगार के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना है। यह पेंशन योजना 60 से वर्ष की आयु के बाद 3000 रुपये प्रति माह पेंशन दी जाती है। स्वेच्छा अंशदायी पेंशन योजना भारत सरकार में देगी बराबर का योगदान। मासिक योगदान 55 से 200 रुपये तक की इसमें अंश मासिक योगदान देना पड़ता है। साथ ही पेंशन की भुगतान LIC द्वारा किया जाता है। इस पेंशन योजना को 18 से 40 वर्ष वालों व्यक्तियों के लिए है। इसका वार्षिक टर्म ओवर 1.5 करोड़ से कम है। इसे EPEO, ESI या सरकार पोषित PMSY के सदस्य के आकार का है, आयकरदाता ना हो। इसके साथ इसकी और महत्वपूर्ण जानकारी को देखते हैं। नेशनल पेंशन स्कीम रजिस्ट्रेशन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय पेंशन, ऐसी महत्वपूर्ण पेंशन योजना देखते हैं। और इसके बाद अपन आगे देखते हैं, इसको थोड़ी विस्तार से देखते हैं NPS के बारे में। इसके बाद अपन विस्तार से देखते हैं। पेंशन लिस्ट देखें, विकलांग के लिए पूरे गांव में। यह पेंशन योजना बहुत महत्वपूर्ण व बहुत बहुत लाभकारी है। जैसे कि पेंशन पर नेशनल पेंशन सिस्टम सरकार द्वारा दी गई पेंशन योजना रिटायरमेंट सेविंग स्कीम है। NPS इस प्रकार की पेंशन कम इन्वेस्ट स्कीम है जिसको बाजार आधारित रिटर्न पे गारंटी देती है। NPS यानी EE यानी अंशदान पर निवेश प्रतिफल निकासी 3 स्तर पर छूट है। जैसे कर्मचारी PF, EPS, लोक भविष्य निधि PPF योजना पर मामले पे है। NPS बेहतरीन कर्मचारी सेवानिवृत्ति के समय कुल जमा से 7% राशि निकालने के लिए पात्र हैं। 40% राशि पेंशन में चली जाएगी। साथ ही 1 जनवरी 2004 से आरंभ की गई थी। आरंभ में NPS सरकार भर्ती होने वाले सशस्त्र सेना बलों के लिए आरंभ की गई थी। 1 मई 2009 से स्वैच्छिक आधार पर असंगठित कामगारों को सह देश सभी नागरिकों को प्रदान की जा रही है। इस योजना के सहारे सरकार स्वयं की जिम्मेदारी मुक्त करने की कोशिश की है। सरकार इस भूमिका शुरुआती दौर में बराबर अंशदान के रूप में कर्मचारी सरकार के अंशदान सहित वित्तीय मिलती है। इस योजना को पूरी 10 दिसंबर 2018 को भारत सरकार ने मुक्त की थी। इसमें NPS द्वारा 2 के तहत 80 के तहत कवर किया गया है।
जो 1.50 वर्ष से 3 साल के लिए लागू अवधि है। भारत सरकार ने पेंशन क्षेत्र में विकास व विनिमय के लिए 10 अक्टूबर 2003 पेंशन विनिमय और विकास प्राधिकरण द्वारा स्थापित किया है। यह राष्ट्रीय प्रणाली 1 जनवरी 2004 को सभी नागरिकों को सेवानिवृत्त आय प्रदान करने के लिए आरंभ से की गई थी। एनपीएस का लक्ष्य है पेंशन सुधारकों को स्थापित करना, नागरिकों को सेवानिवृत्ति के लिए बचत बढ़ावा देना। इसमें केंद्र सरकार ने सेवानिवृत्ति के लिए आसन्न क्षेत्रों को स्वैच्छिक बचत बढ़ावा देने के लिए 2010-11 में एक अंशदान योजना स्वावलंबन आरंभ की थी। स्वावलंबन के तहत प्रत्येक सरकार ने अंशदाता को 1,000 रुपये की राशि प्रदान करेगी। 1,000 रुपया अधिकतम से 12,000 रुपया प्रति वर्ष दिया जाएगा। मतलब प्रति माह 1,000 रुपये और 12 माह तक 12,000 रुपया दान दिया जाए। इस योजना को 2016-17 में लागू किया था, नेशनल स्कीम 2018 की। इसके बाद देखते हैं अपन अटल पेंशन। दोस्तों इसी तरह अटल पेंशन भारत सरकार द्वारा समर्पित प्रति योजना इस आश्रित लोगों के लिए पेंशन की सुविधा प्रदान करता है। आरंभ में 2015 नरेंद्र मोदी द्वारा 2015 तक भारत सरकार में 11% किसी प्रकार की वृत्ति योजना है। इस योजना का संख्या वृद्धि करना है। अटल पेंशन की आयु 60 वर्ष के बाद 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 रुपये नरेंद्र मोदी द्वारा दी का प्रचार प्रसार मोदी द्वारा संचालित किया जा रहा है। अटल पेंशन एक प्रत्येक केंद्र सरकार की योगदान 50% योगदान करेगी और साथ ही 1,000 रुपया से लेकर 16 वर्ष तक की प्रत्येक ग्राहक को 5 वर्ष की अवधि में अटल पेंशन शामिल की संभावना 18 वर्ष की है। अधिकतम 40 वर्ष बाहर निकलने पर 60 साल की पूर्व होने पर अटल पेंशन ग्राहकों को अंशदान 20 साल तक उसको दिया जाएगा। पति पत्नी को उम्मीदवार की लंबी अवधि के लिए अधिक पात्रता संबंध विचार करने की केवाईसी द्वारा की जाती है। यह राशन कार्ड द्वारा प्रतिप्रस्त किया जाता है और ग्राहकों को मासिक 1,000 से 5,000 नियमित रूप से मासिक भुगतान किया जाता है। इसके बाद दोस्तों NSDL पेंशन प्रणाली भी लाए सर, इसको भी देख लेते हैं दोस्तों। और मैं इस वीडियो के साथ आप लोगों से विदा लेना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।